आज हम लोग बात करेंगे हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। आज आपने बहुत ज्यादा अपनी सोसाइटी में कॉमनली ये टर्म सुना होगा कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उनके अबॉर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपको एक्चुअली क्लास 12th में पढ़ना भी है एंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। आज हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्यों अनीमिया करवाता है बच्चे में, और पहली प्रेगनेंसी हमेशा ऐसे लोगों की सेफ रहती है। इसका मतलब पहली चीजें आपको क्या क्या याद रखनी है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, अगर आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को ब्रेक करके देखें तो इस टर्म का क्या मतलब है बेटा। इस टर्म का मतलब है, एरिथ्रो का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं हम लोग? आरबीसी को बोलते हैं। तो एरिथ्रोसाइट, ब्लास्टोसिस का मतलब है ब्रेक हो जाना, है ना। तो ब्लास्टोसिस का मतलब है आरबीसी का ब्रेक हो जाना। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब ब्रेकेज ऑफ आरबीसी, फेटालिस का मतलब फीटस का। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का सेकंड नेम क्या है, दैट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में, दैट इसमें आरबीसी बेबी की टूटती है, मदर की नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें फीटस आरएच पॉजिटिव होता है जबकि मदर आरएच नेगेटिव होती है। मतलब एक चीज आपको मैं सीधे सीधे याद करने का तरीका बताऊं, अभी मैं आपको समझाऊंगी भी। याद करने का सिंपल सा तरीका कि फादर और फीटस, जो जो चीजें एफ से स्टार्ट होती है ना बेटा, जो जो चीजें एफ से स्टार्ट होती हैं, चाहे वो फादर हो चाहे वो फीटस हो, दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। जबकि इसमें जो फीमेल मदर होती है दैट इज आरएच नेगेटिव, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें इसके बारे में पता चल गई। आगे की चीजें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। Now, very important कि what is the definition for it? Definition is erythroblastosis fetalis is a hemolytic disease of newborn in which there is actually breakage of RBCs due to the antibodies which are formed in the maternal blood। मतलब मदर बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से बेबी विल बी एनीमिक एंड ही और शी विल बी डाइड इन द यूट्रस इटसेल्फ। ठीक है, यहां पे एक्चुअली इनकम्पैटिबिलिटी होती है किसकी? मिटरनल ब्लड ग्रुप की और फीटस के ब्लड ग्रुप की। फीटस पॉजिटिव है, मिटरनल साइड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो आरबीसी है इसके सरफेस पे वेरियस एंटीजेंस होते हैं। वेरियस एंटीजेंस का क्या मतलब हुआ बेटा? वेरियस एंटीजेंस का मतलब होता है कि जैसे ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो हम उसको ओ एंटीजन बोलते हैं। इसी तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है ना। तो आरएच पॉजिटिव वो होता है जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन हो। ठीक है, अगर ये एंटीजन किसी में नहीं है तो उसको हम लोग आरएच नेगेटिव बोल देते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो खुद आरएच नेगेटिव हैं बट दे आर मैरिड टू अ मैन, जो मैन है उनका वो आरएच पॉजिटिव है। अब होगा क्या? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब आरबीसीज जो हैं बच्चे में बनेंगी तो वो तो जेनेटिक कोड के हिसाब से बनती है। फादर में ये जीन एंटीजन वाला है, मदर में नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो वो डोमिनेट करके क्या करता है, बच्चे में जो ब्लड ग्रुप लाता है वो आरएच पॉजिटिव वाला ले आता है। सेम कंसेप्ट ऑफ, आप कह लो कि जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा तो व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी उसको बाहर का फॉरेन बॉडी समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और उसको मार देती है। सेम यही चीज मदर बॉडी में होता है। क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है, उसने ऐसा कोई एंटीजन पहले देखा ही नहीं है, और अगर उसने ऐसा कोई एंटीजन पहले देखा नहीं है तो वो उस फीटस को अपने अंदर फॉरेन बॉडी समझ के उसके आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। एंड देन द होल स्टोरी बिगिंस कि वहां पर बच्चे की आरबीसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एंड ही और शी विल बी डाइड इन यूट्रो। ठीक है, कैसे? देखो, आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव फादर है। जब आरएच नेगेटिव मदर के अंदर आरएच पॉजिटिव फादर आएगा तो फीटस हमेशा आरएच पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट होता है तो वो उसका डोमिनेंट रेट होता है, तो वो डोमिनेंसी तो नीचे जाएगी ही जाएगी ना फीटस में। तो मदर जो है उसको तो कभी आरएच पॉजिटिव एंटीजन मिला ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो फॉरेन बॉडी हो गई। तो जैसे हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं कि ए वाले एंटीजन के लिए बी वाला एंटीजन फॉरेन बॉडी है, तो वो एंटीबॉडी कौन सी बनाता है? एंटी बी एंटीबॉडी। सेम उसी तरीके से जो मदर है जो कि आरएच नेगेटिव है, उसको अगर आपने पॉजिटिव ब्लड फीटस का उसके अंदर पल रहा है तो उसको लगेगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, दैट आई नीड टू किल। अब मदर इसके लिए सेंसिटाइज हो जाएगी। सेंसिटाइज का मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी है और इसको मुझे मारना है। इसके लिए वो एंटीबॉडी बनाने लगेगी। पहली प्रेगनेंसी जो होती है उसमें चूंकि
ये मदर साइड है, ये फीटस साइड है, बीच में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक प्लेसेंटा होता है जो कि इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता। इसलिए मदर की बॉडी उस फीटस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत फीटस का ब्लड तो मैटरनल ब्लड से मिक्स होता ही है। तो मदर की बॉडी क्या कहती है कि ठीक है, इस बार तो तुम मुझे बेवकूफ बना के निकल गए, अगली बार तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूं। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो इसी तरीके की मेमोरी सिस्टम से काम करती है। कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आता है ना, तो हमारी बॉडी उसके लिए एक मेमोरी बना लेती है उसके एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो अगली बार वो सेम बैक्टीरिया या वायरस अगर मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो मेरी बॉडी उसको एंटीबॉडी बना के किल कर देगी। सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है। मदर की बॉडी ने ये सेम चीज की, क्योंकि वो RH नेगेटिव थी, उसने RH एंटीजन कभी देखा ही नहीं है, और अगर उसने देखा नहीं है तो उसके लिए वो चीज नई हो गई। ठीक है, इस तरीके से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। नाउ लेट्स बिगिन विद इट। अब RH नेगेटिव है बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हुई RH पॉजिटिव फीटस के साथ। प्लेसेंटा जो था वो अच्छे तरीके से दोनों को सेपरेट किए हुए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या हुआ, जैसे ही पहली डिलीवरी हुई तो प्लेसेंटा सेंसिट हट गया, जिसकी वजह से फीटस का ब्लड मैटरनल साइड में आ गया। तो मैटरनल बॉडी को लगा कि ये तो कोई फॉरेन बॉडी है जो मेरे अंदर 9 महीने से था, अगली बार ये आएगा तो आई विल रिमेंबर इट। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। जैसे कहते हैं ना, वो कोई गाना आया था, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा ही कुछ था। तो सेम ये चीज मैटरनल बॉडी के अंदर रहता है। उसको लगता है 9 महीने मैंने तुमको इतना नरिश किया, तुमको सब कुछ दिया, और तुम निकले फॉरेन बॉडी, तो नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो आई विल रिमेंबर यू। अब पहली प्रेगनेंसी तो इस तरीके से पार लग गई। सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो सेकंड प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो RH पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर से आया पॉजिटिव। अब सेकंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स प्लेसेंटा की स्ट्रेंथ वीक होने लगती है। ठीक है, 100% स्ट्रांग नहीं रहता वो। तो व्हाट हैपेंस इज कि अब थोड़ा सा भी अगर मैटरनल बॉडी को पता चला कि ये वही है जो पहले मुझे धोखा देके गया था 9 महीने बेवकूफ बना के, नाउ व्हाट हैपेंस, मदर बॉडी सेम टाइम पे जो पहले की मेमोरी के हिसाब से उसने एंटीबॉडीज बनाए वो उसको रिलीज कर देती है। और जब मदर अपनी एंटीबॉडीज रिलीज करती है, दैट इज RH नेगेटिव एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज। ठीक है, ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली टारगेटेड रहते हैं कि जो फीटस की RBC उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फीटस को अनीमिया होगा, और इतना सीवियर अनीमिया होता है कि फीटस विल बी डेड। हेमोलिसिस ऑफ RBC का यही मतलब होता है कि RBC पूरी टूट जाती है, जिसकी वजह से फीटस विल बी डेड। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल दिस स्टोरी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आई है तो व्हाट आई टेल यू इज कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है कि मेरी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आएगा, कोई वायरस आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कॉमन कोल्ड है, तो किसी भी वायरल की वजह से हुआ हो, व्हाट हैपन, मेरी बॉडी उसको रिमेंबर कर लेगी, और नेक्स्ट टाइम जब सेम वायरस आकर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, एक क्वेश्चन आया है नीट में, आई होप आपको एक चीजें समझ में आई हो। यहाँ पे पूरा खेल मिसमैच का है। फादर का ब्लड पॉजिटिव है, मदर का ब्लड नेगेटिव है। मैं तो ये कहती हूँ यार, मैंने इतने केसेस देख लिए इसके ऑब्स एंड गायनी में, मतलब मैं देखती हूँ हर टाइम पे एक डेड फीटस के साथ एक लीडी आ जाती है, और वो फीटस का पूरा बॉडी स्वेल्ड होता है, पता है, पूरा पानी पानी भरा रहता है, क्योंकि RBC पूरी टूट चुकी होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसरेटेड अपीयरेंस रहता है। मैं तो कहती हूँ शादी में जो लोग इतना नाटक करते हैं ना कि 36 गुण मिलने चाहिए और 40 गुण मिलने चाहिए, सबसे पहले तो इंसान का दिल मिलना चाहिए, उसके साथ उसका ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, क्योंकि अगर उनको पहले से ही अपने ब्लड ग्रुप का पता रहेगा कि मैं नेगेटिव हूँ और हस्बैंड पॉजिटिव है, आप शादी फिर भी करिए, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आप थोड़े कॉशियस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनको पहले से ही टेस्ट करा दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी डी एंटीजन की एंटीबॉडीज जो है पहले से, मतलब आप सीधे सीधे समझो कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जो हम दे देते हैं। इस इंजेक्शन के देने की वजह से क्या होता है, ये जो फीटस को डिस्ट्रॉय करती है ना एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, और अगर वो एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो पूरा का पूरा खेल खत्म। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है तो व्हाट हैपन इज कि जब आप बेबी प्लान भी कर रहे हो या आपका कोई रिलेटिव प्लान भी कर रहा है, उनको पता है हम पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है, तो वो पहले से ही वो इंजेक्शन ले सकते हैं ताकि उनके बेबी को कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट ना हो। बट वही बात है, हमारी सोसाइटी में टिकटॉक देख के और कमरिया जैसे गानों पे लोग नाचना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन सीकिंग फॉर अ प्रॉपर एडवाइस, क्योंकि वो एडवाइस ले लेंगे तो उनको ट्रस्ट नहीं होगा, है ना। जोक्स अपार्ट, बट दैट इज द बेसिक कंसेप्ट कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मिसमैच है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर नीट में पहला क्वेश्चन क्या आया, नीट में पहला क्वेश्चन आया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन नेवर
occur in a child born with parents of having a blood group। मैंने आपको बार बार स्ट्रेस किया कि ये डिजीज तभी होती है जब एक कोई पॉजिटिव और दूसरा कोई नेगेटिव हो। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें से ये डिजीज कभी नहीं होगी। तो अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, इसमें तो होगा ही होगा, कोई चांस ही नहीं है। अगर मदर नेगेटिव है और फादर भी नेगेटिव है, भाई सीधी सी बात है, अगर मदर भी नेगेटिव है फादर भी नेगेटिव है तो कोई एक दूसरे के लिए अननोन रहा ही नहीं ना, दोनों में से किसी के पास एंटीजन नहीं है। तो अगर दोनों में से किसी के पास एंटीजन नहीं है तो बच्चे में भी नहीं जाएगा। पूरा खेल तो स्टार्ट तब हो रहा था कि नेगेटिव के अंदर तुम पॉजिटिव डाल दो। अब दोनों में से कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर अगर पॉजिटिव ब्लड आता है फीटस का, वो नेगेटिव बात होती है, ठीक। मदर पॉजिटिव है फादर नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेगनेंसी कैरी मदर के अंदर होती है। तो मदर अगर एंटीजन को पहचानती है तो वो सबसे अच्छी बात है। फादर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब फादर अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, बच्चा उसके अंदर थोड़ी बड़ा होना है। तो फादर के नेगेटिव अकेले होने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। फादर को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, मदर को हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये स्पेशल कंडीशन इस तरीके से अराइज करती है। फाइन। उसके बाद मदर पॉजिटिव है और फादर भी पॉजिटिव है, कभी नहीं होता, ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसीज की बात है। दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एंटीजन एक दूसरे को पहचानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन। यहाँ पे पूरा खेल है एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रॉस रिएक्शंस का। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। लास्ट स्लाइड का आई गेस आप सबको आंसर पता चल गया होगा कि इनमें से किसमें कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कैन नेवर अकर इन अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पहला वाला है जिसमें होगा, सो दूसरे वाले में भी नहीं होगा, तीसरे वाले में भी नहीं होगा, चौथे वाले में भी नहीं होगा। ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था, तो आपको मैंने एक प्रैक्टिस करा दिया क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा था। फाइन। अब आगे आते हैं। ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। वही बात है फिर से, डेंजरस कब होता है? सेकंड प्रेगनेंसी में। पहली प्रेगनेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बना रहता है, एंड प्लेसेंटा जब वेल फॉर्म्ड रहता है ना तो वो ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, इसलिए पहली प्रेगनेंसी जनरली ऐसे केसेस में सेफ रहती है। सेकंड प्रेगनेंसी ही हमेशा इफेक्ट होती है, आपको अपने लेवल पे ये बात याद रखनी है। तो कोई आरएच पॉजिटिव मदर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उनके साथ है जो नेगेटिव है, जो उस एंटीजन को नहीं पहचानते हैं। दूसरा आ गया आरएच नेगेटिव मदर बियरिंग सेकंड ऑफ RH पॉजिटिव चाइल्ड। दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के 100% चांसेस होते हैं। ओके फाइन। अब ये जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं इसके क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए, एक बार ये भी देख लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन, जब RH नेगेटिव फीमेल हो और RH पॉजिटिव फीटस हो। सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ चुका है। फाइन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में हम कुछ कंसेप्ट समझाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपका एक कंसेप्चुअल पार्ट वीक होता है ना, लेट मी टेल यू, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इतने इजी क्वेश्चंस गलत मार्क करके आओगे, एंड वेल यू विल मार्क द क्वेश्चंस रॉन्ग। डेफिनेटली आपकी रैंक गिरने वाली है, हो सकता है सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो सिलेक्शन कभी भारी भरकम और किसी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता। सिलेक्शन सिंपली आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, नीट के PYQs को सॉल्व करने से होता है। In case if you found any doubt, you are definitely open to do whatever doubt you have. Ask the doubt in the comment section or in the Telegram group. वहाँ पे आपको ये notes और PDF के फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा।